तरह से मेरा दुपट्टा खींच रहे, मुझे बोनट पे मारा है उन्होंने धक्का देके, मेरे पापा को लात मारी है। मेरे पापा कम से कम एक बुजुर्ग का लिहाज तो करते। अरे मैं जैसी भी थी, आपकी पार्टी में थी, अपनी पार्टी में थी, मैं कम से कम प्रियंका दीदी का लिहाज तो करते, उनकी इज्जत का लिहाज करते, राहुल गांधी जी की इज्जत का लिहाज करते। तो मुझे ऐसा लगता है कि संदीप जैसे लोगों को पार्टी से निकाल देना चाहिए। नमस्कार, मैं नाज़मीन खान और आप देख रहे हैं SPN9 न्यूज़। बिग बॉस 16 में आई अर्चना गौतम जहां अपने किस्सों से मशहूर नज़र आती है, वहीं दूसरी तरफ राजनीतिक जगत की बात कही जाए तो यहां पर विवादों में घिर चुकी है। बीते दिन उनके पिता और उनके साथ बदसलूकी कांग्रेस के दफ्तर के बाहर की जाती है। ये आरोप लगाए जाते हैं अर्चना गौतम की तरफ से। अर्चना गौतम कहती हैं कि यहाँ पर मैं सिर्फ प्रियंका दीदी को बधाइयाँ देने आई थी महिला आरक्षण बिल पास होने को लेकर, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने मेरे साथ ऐसा सलूक किया। मेरे पिता के साथ मारपीट की गई, धक्के मुक्का दिया गया, मेरे बाल खींचे गए। तमाम आरोप यहाँ पर अर्चना गौतम ने लगाए। क्या कुछ कहती हुई नजर आए, देखिए जरा। पुलिस हो ना, आपको दिख रहा है? पुलिस भैया से हाँ नहीं मैडम, ये गुजरात यार ये क्या हो रहा है? यहाँ पे किसी लड़की को हेल्प नहीं दे सकते क्या? यस मैम, हेल्प दे सकते हैं। आप अभी कॉल करिए ना, आपकी गाड़ी का ये इंडिया है जहाँ पे एक लड़की के साथ ऐसा हो रहा है, ऊपर कोई मदद नहीं कर रहा। ये कांग्रेस नेता कर रहा। मैं क्या दीदी को कांग्रेचुलेशन बोलने आई थी, प्रियंका दीदी को। अर्चना गौतम ने जो आरोप लगाए उसके बाद कांग्रेस एक्शन में आ गई। कांग्रेस ने यहाँ पर 6 साल के लिए प्राथमिक सदस्यता से अर्चना गौतम को बर्खास्त कर दिया, निलंबित कर दिया। यानी कि अब वो कांग्रेस पार्टी का हिस्सा नहीं है, यानी कि अब कांग्रेस पार्टी के साथ 6 साल तक वो जुड़ भी नहीं सकती हैं। आपको बता दें कि यहाँ पर अनुशासनहीनता को लेकर एक तरीके से बड़े आरोप यहाँ पर अर्चना गौतम पर कांग्रेस पार्टी ने लगाए थे। कांग्रेस पार्टी का दावा है कि 31 मई को हमने कारण बताओ नोटिस जारी किया था कि उनका बर्ताव कांग्रेस की तरफ से बदलता हुआ नजर आ रहा है और ये बर्ताव सही नहीं है। इसी को लेकर अब यहाँ पर कारण बताओ जो नोटिस जारी किया गया था उस पर कोई प्रतिक्रिया अर्चना गौतम की नहीं आती। उसके बाद ऐसा बर्ताव सामने आता है और यहाँ पर बड़े गंभीर आरोप लगाए जाते हैं, जिसके बाद यहाँ पर सीधे तौर पर अर्चना गौतम रोती बिलखती हुई नजर आती हैं। 6 साल के लिए पार्टी से निकाल देना बहुत बड़ी बात होती है और इसी को लेकर क्या कुछ आरोप लगाती हुई अर्चना गौतम नजर आ रही है, देखिए जरा। वीडियो काफ़ी ज़्यादा वायरल और बहुत दुख की बात है कि जिस देश में नारी शक्ति जिंदाबाद के तो उसी देश में कुछ ऐसी घटना जब घटती है और वो भी ऐसी जगह पे जहाँ पर महिलाओं को सेफ फील होती है कि यहाँ जाएंगे तो कुछ हमारी पुकार होगी और इस जगह पे जब ऐसा कुछ होता है क्या आप बताना चाहेंगे मैम? बस मैं यही बताना चाहती हूँ कि जब मैं वहाँ पे गई थी मुझे कुछ भी आभास नहीं था, क्योंकि अगर मुझे थोड़ा सा भी आभास होता तो शायद मैं बाउंसर्स लेके जाती या मैं अपनी सिक्योरिटी लेके जाती, कि मुझे थोड़ा सा भी आभास होता कि ये लोग मेरे साथ ऐसा गलत करने वाले थे। मुझे बस जस्ट पीछे से एक कॉल आई कि यहाँ से निकल जाओ क्योंकि और भी भीड़ आ रही है, शायद भीड़ में ये लोग आपके साथ कुछ गलत कर सकते हैं। उसके बाद से सुन के पापा रोने लगे और पापा बस मुझे निकाल रहे थे और वो औरतें मेरा मतलब रास्ता रोक रही थी, मुझे जाने नहीं दे रही थी। यहाँ तक कि जो रोड पे गाड़ियाँ चल रही थी मैंने खटखटा के उनसे भीख मांगी कि मुझे बिठा लो भैया, प्लीज़ बिठा लो। वहाँ पे कमांडोज भी थे, कमांडोज की गाड़ी थी जिसमें पुलिस लिखा था ब्लैक कलर की, उन तक ने मेरी मदद नहीं की। तो मुझे ना ये जो चीज़ें हैं, बोलते हैं कि नारी शक्ति जिंदाबाद और नारियों के लिए अच्छा करो, उनको मतलब आगे बढ़ाओ, ये सब चीज़ें क्या है? वहाँ की जनता ने सपोर्ट तक नहीं किया। तो वो जो मैं इंस्टाग्राम पे मोटिवेशनल वीडियो देखती हूँ कि एक लड़की मतलब वो लड़की मर गई, उसका रेप हो गया, मर गई, और वो लड़का उसे पत्थर मार रहा था, उसकी वीडियो बनाने का लोगों के पास टाइम है, बट ये नहीं कि उसका पत्थर छीन लो और उसको थप्पड़ मार के उसको निकाल दो, उस लड़की की जान बचा लो। कल को अगर मैं मरती उस रोड पे, लोग बोलते भीड़ में अर्चना की मौत हुई, बट आज जब मैं जिंदा हूँ और आज जब मैं बता रही हूँ कि मैं मौत होने से मेरा बची हूँ, तो उस चीज़ पे लोग
कुछ नहीं बोल रहे, ऊपर से गलत लड़की को ही बताया जा रहा है। बट मैंने सुना है कि मेरे सपोर्ट में ही है सब लोग, बट फिर भी मैं यही बोलना चाहती हूँ क्योंकि मेरे साथ सामने हुई है, मैंने देखी है चीज़ें। वो जिस तरह से मैंने दुपट्टा खींच रहे, मुझे बोनट पे मारा है उन्होंने धक्का देके, मेरे पापा को लात मारी है। मेरे पापा कम से कम एक बुजुर्ग का लिहाज तो करते। अरे मैं जैसी भी थी, आपकी पार्टी में थी, अपनी पार्टी में थी, मैं कम से कम प्रियंका दीदी का लिहाज तो करते, उनकी इज्जत का लिहाज करते, राहुल गांधी जी की इज्जत का लिहाज करते। तो मुझे ऐसा लगता है कि संदीप जैसे लोगों को पार्टी से निकाल देना चाहिए, तभी हमारी पार्टी को एक नई दिशा मिलेगी। मैम, जिस तरीके से मैम कह रही है, वहाँ पे कई लोग थे, कई भीड़ में आप लेकिन ये सबके दरवाजे पर गई, मदद मांगा कि आप मुझे प्लीज़ हेल्प कीजिए, बट किसी ने मदद नहीं की। अक्सर लोग तमाशा देखने में ज़्यादा इंटरेस्टेड है, इस बारे में आपका क्या? एग्जैक्टली मैंने भी जब ये वीडियो रात में देखा तो मेरे लिए खुद इतना शॉकिंग था, क्योंकि जहाँ से जो दिल्ली है वो एक सेंटर है, मैंने पहले भी कहा है कि वो राजधानी है, और देश के हर स्टेट में हर कोई चाहता है कि हमें वहाँ से सुरक्षा प्रदान हो। और वो जब खुद जा रही हैं, जैसे कि उन्होंने अभी आपको बताया, और जो उनके साथ वहाँ व्यवहार हुआ पार्टी के एकदम कार्यालय के बाहर, तो ये बहुत ही निंदनीय है जो ये हुआ है, ये एक अपराध है। और मैं चाहती हूँ, जैसे इन्होंने अभी राहुल गांधी जी से और प्रियंका जी से रिक्वेस्ट भी किया है, और ये बहुत बड़ा फेस पार्टी का रही हैं, इतना काम इन्होंने इतने साल किया है, और उसके बाद अपने बलबूते पे यहाँ तक पहुँचना, और उसके बाद इनके साथ रोड पे ऐसा व्यवहार होना, इनके पिताजी के साथ, इनके स्टाफ के साथ, तो मुझे ये लगता है कि इसके ऊपर बहुत जल्दी उनको एक्शन लेना चाहिए। और मेरी भी उनसे रिक्वेस्ट है एज अ फीमेल कि उनको आना चाहिए इनके सपोर्ट में, और जितना जल्दी हो सके इनको इस पे मिलना चाहिए कि सपोर्ट भी आए और लीगली भी इनको सपोर्ट किया जाए, जहाँ तक मेरा मानना है इस चीज़ के ऊपर। और मैं अकेली नहीं हूँ, मेरे से पहले कितने लोगों ने उस पर एफआईआर की है, उस पर कंप्लेंट की है, बट मुझे रीज़न समझ में नहीं आ रहा है कि अभी तक एक्शन क्यों नहीं लिया गया है। लेकिन जिस तरीके से कहा जाता है कि हम महिलाओं के लिए खड़े, जैसे आप कह रहे हैं कि कमांडो की गाड़ी थी, कई लोग थे, क्या लगता है कहीं ना कहीं अब महिला सुरक्षित नहीं है, ऐसा लगता है आपको? देखो, जिस हिसाब से मुझे दिखा है, जो माहौल दिखा है, मुझे लगता है कि सरकार को ना कहने से बेटर हम अपने ऊपर ध्यान दें। मुझे लगता है इस भारत का अगर एक एक बंदा ये सोचने लगे कि हाँ, आज से मुझे दूसरे की मदद करनी है, फिर चाहे वो लड़की हो, स्पेशल लड़की के लिए, चलो आप 1% एक शराबी की मदद ना करो, लड़की की एक कम से कम एक लड़की की मदद करो। अगर एक इंसान ये सोच लेता है कि मुझे मदद करनी है, तो मुझे लगता है कि लड़की सुरक्षित है। क्या लगता है किस तरीके के स्टेप्स मैम को आगे चल के लेने चाहिए? नहीं, मुझे तो ये लगता है क्योंकि ऑलरेडी बहुत अच्छा काम कर रही हैं, और मुझे लगता है कि स्पेशली जो हमारा महिला समाज है उनको इनके फेवर में खड़े होना चाहिए। और मैं तो इंडस्ट्री के हर जो फीमेल हमारी, चाहे एक्ट्रेस है, चाहे किसी भी उसकी वो हैं, मैं चाहती हूँ कि वो इनके सपोर्ट में आए। मैं खुद इनको सपोर्ट करना चाहती हूँ, क्योंकि ये जितना असुरक्षित माहौल अभी हमें दिख रहा है, जो क्योंकि इनका तो अर्चना बहुत नोन फेस है, अगर इनके साथ ये हो सकता है तो एक आम महिला अगर वहाँ जाती है तो उनके साथ क्या व्यवहार हो सकता है। और शायद आज आप सभी मीडिया भाई बहन जितने भी हैं वो अर्चना को सपोर्ट कर रहे हैं, हम लोग अर्चना को सपोर्ट करें, और मैं चाहती हूँ कि कल और लोग उठें, इसके ऊपर बात करें, और एक उनको पूरा का पूरा सपोर्ट मिले। बट अगर एक नॉर्मल एक आम महिला के साथ ऐसा होता है तो वो आप वैसे ही देखते हो, जैसे उन्होंने बताया कि एक लड़की को मार दिया जाता है और उसके ऊपर उसका वीडियो शूट करने का समय है, बट उनको बचाने का समय नहीं है लोगों के पास। और जैसे इन्होंने दरख्वास्त की लोगों से, जो ये कमांडोज़ की, मैं सुन रही थी अभी इनको, तो कमांडो से इन्होंने रिक्वेस्ट किया, पुलिस वैन वहाँ पे थी उनसे रिक्वेस्ट किया, होटल वालों से रिक्वेस्ट किया। अगर इनको सुरक्षा प्रदान नहीं हुई, जो कि एक नामी ग्रामी चेहरा है, तो आम लड़की का क्या सुरक्षित नहीं है, सुरक्षित नहीं है। आपका अगला फैसला क्या होगा? बस मेरा यही फैसला होगा, मैं जल्दी से जल्दी चाहूँगी कि इस देश में जो ऐसे लोग हैं उनको हटा के एक नए लोगों को मौका मिले, और पार्टी पे जल्दी से जल्दी, क्योंकि क्या होता है कि जैसे मैं नॉर्मली एक एग्जांपल देती हूँ कि एक माँ है, वो अपना खाना पीना बाहर काम करके, पोछा झाड़ू करके घर में पैसा लाती है, बट पति या बच्चे दारू में उड़ा देते हैं। तो वैसे ही पार्टी मतलब जो सिचुएशन है हमारी पार्टी की हो गई है। राहुल गांधी जी इतनी मेहनत करते हैं, प्रियंका गांधी जी इतनी मेहनत करती हैं, बट संदीप जैसे लोग
पूरी मेहनत पे पानी फेर देते हैं। तो मुझे लगता है कि नहीं। और आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि सीपी जैसे मतलब लाइक AICC जैसे 10 जनपद जिसे बोला जाता है, जहाँ पे कितने ही MPs की घर हैं, कितने ही वहाँ पे मिनिस्टर्स हैं और कितने ही वहाँ के सिक्योरिटी गार्ड पे पुलिस लगी हुई है, उस जैसी जगह पे मेरे साथ ये चीज़ें हो सकती है मीडिया के माध्यम से। सारी चीज़ें कल को मैं कोई भी इवेंट में जाती हूँ और आप लोगों को पता ही है कि इवेंट में जाने से पहले मुझे डालना पड़ता है कि मैं इस तारीख को फलाना दिन इतने बजे मैं यहाँ पे आ रही हूँ। कल को मेरे साथ कुछ भी हो सकता है। तो मुझे लगता है कि मैं तो सेफ नहीं हूँ, क्योंकि आज ये इतना कर सकता है तो शायद कल अपनी जॉब को बचाने के लिए ये उससे हद तक भी जा सकता है। करेक्ट। क्या लगता है जिस तरीके से उन्होंने कहा कि अब ये सुरक्षित नहीं है, तो मुझे तो लगता है कि पहले अगर ये खबर सब जगह पहुंच रही है जो हम जहां तक पहुंचाना चाहते हैं, मैं चाहती हूँ कि उनको सुरक्षा प्रदान की जाए पहले, क्योंकि जैसे कि उन्होंने बताया कि ऑलरेडी उनके इवेंट्स हैं और आगे भी जो वो शो कर रही हैं, जैसे आप खतरों की बात कर रहे हैं, तो कहीं पे भी कुछ भी पॉसिबल हो सकता है अभी। तो मेरी ये रिक्वेस्ट है आपके माध्यम से कि इनको पहले सुरक्षा प्रदान की जाए और फिर उसके बाद जो भी है वो एक लीगल एक्शन इस पर लिया जाए, जो हादसा हुआ है उस हिसाब से। थैंक यू। दरअसल आपको ये बता दें कि यहाँ पर अर्चना गौतम कांग्रेस की पार्टी की बात कही जाए तो कई वक्त से वो जुड़ी हुई है, और ऐसे में देखा जाए तो अर्चना गौतम यहाँ पर प्रियंका गांधी वाड्रा के साथ चुनाव प्रचार भी कर चुकी है। एक सीट पर उन्हें चुनाव के लिए उतारा भी गया था, लेकिन वो चुनाव नहीं जीत पाई थी। लेकिन उसके बाद यहाँ पर अर्चना गौतम के खिलाफ कांग्रेस पार्टी नजर आई और एक एक करके कारण बताओ नोटिस जारी किया गया उनके बर्ताव को लेकर। लेकिन उसके बाद अब सीधे तौर पर 6 साल के लिए यहाँ पर निलंबित कर दिया जाता है, प्राथमिक सदस्यता से हटा दिया जाता है। यानी कि अर्चना गौतम ने जो तमाम आरोप वो लगाती हुई नजर आ रही हैं, ऐसे में तमाम आरोप तो लगाए गए, लेकिन यहाँ पर इन आरोपों के बाद कांग्रेस ने ठान ली कि वो अर्चना गौतम को अब यहाँ पर अपनी पार्टी में शामिल नहीं करेंगी। क्या कुछ आपको लगता है अर्चना गौतम के इस बयान को लेकर? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।